पढ़ना है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ना है? तीव्रता यानी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कितनी उसकी वैल्यू है। अब एक चीज समझो, इसको तुम तभी समझ पाओगे जब तुमने जो पिछली वाली बात मैंने अभी बोली विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र है क्या। ध्यान देना, जैसे अगर मैं बोलते हुए तुमसे दूर जाऊं तुमको ये समझ में आएगा कि अगर मैं आपसे बोलते हुए आप लगातार दूर जा रहा हूं, किसी भी पर्सन से मैं दूर जा रहा हूं तो उसको मेरी आवाज कम सुनाई देगी, क्योंकि हम लोग के बीच की दूरी बढ़ रही है तो उसके पास आवाज की जो इंटेंसिटी पहुंचेगी, इफेक्ट पहुंचेगा, वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे तो सहमत हो गए, इस बात से तो सहमत हो गए, बोलो। तो देखो यहां पर ये प्लस क्यू आवेश है। अब मैं यहां पर 2 पॉइंट बना रहा हूं, ए और यहां पर बी। यहां पर तो अनंत आप समझ रहे हैं, इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर कितना बल लग रहा है? 0। अगर आप यहां परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखें तो इस पर 0 बल लगेगा, क्योंकि अनंत पर है। अनंत होने का मतलब इससे इतना दूर चले गया है कि बल 0 हो गया। अनंत समझ में आ रहा होगा? बोलो, मुझे ये बताओ, इस बिंदु ए पर और इस बिंदु बी पर कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा? बिंदु ए पर। ए पर। क्यों ज्यादा होगा? ए पर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि दूरी कम है तो ए पर ज्यादा होगा। हाँ, दूरी कम है इसलिए ए पर ज्यादा होगा। यानी तुम ये कह रहे हो ए पर बल ज्यादा लगेगा। अगर हम ये बोले ए पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है बी पर कम है, तो इसको तुम ऐसे ही बता रहे हो। तुमने यहां पर पहले क्या रखा? अपने मन से रखना है आपको। अपने मन से आप यहां क्या रखेंगे? परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। तो ये वाला जो आवेश है वो इस पर ये दूरी देखो कम है, ओ से ए की दूरी कम है, तो ये दूरी कम है तो यहां बल ज्यादा होगा। अच्छा, बल किधर लगेगा? ये धन इस धन को प्रतिकर्षित करेगा, किधर लगेगा बल? बोलो। और बी पर अगर रखें तो ओ से बी की दूरी ज्यादा हो गई और बल यहां पर कम हो जाएगा। तो ये जो एफ बी है, बी पर बल, और एफ ए है, ए पर बल, उसमें से एफ ए ज्यादा है, एफ बी कम है। यानी बी पर बल कम है, ए पर ज्यादा है। तो बी पर बल ज्यादा लग रहा है, ए पर बल कम लग रहा है। अब एक चीज समझो, तो एक टर्म होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या है? देखो, एक चीज हम लोग ये बोलते हैं कि इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र ए पर ज्यादा है, बी पर कम है, क्योंकि ए पर बल ज्यादा लग रहा है, बी पर कम लग रहा है। यानी ये तो तुम समझते हो कि ए पर बल ज्यादा है इसलिए तीव्रता ज्यादा है, बी पर बल कम है इसलिए तीव्रता कम है। ये एक नजरिया हो गया। अब एक दूसरा बच्चा तुमसे कह सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि ए पर कितना है, ए पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? बात समझना भाई, यहां ज्यादा है यहां कम है, ये तो एक बात हो गई। ज्यादा मतलब ये 100 है, ये उससे कम है, तो ये 50 भी कम है, 100 से 99 भी कम है, 100 से 85 भी कम है, 100 से 90 भी कम है। यानी ए पर ज्यादा है बी पर कम है। एक तो ये बात हो गई। अब हमको ये पता करना है कि ए पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू बतानी है आपको। ए पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आपको बतानी है बी पर। बोलो, ये बात समझे? तो अब यहां पर एक टर्म आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र को नाप रहे हैं ना। तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा उसको मैथमेटिकल टर्म में, फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं? तीव्रता, विद्युत या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसका सिंबल होता है ई वेक्टर। क्या होता है? क्या होता है सिंबल? सिंबल क्या होता है? ई, कैपिटल ई वेक्टर। तो पहले बताओ, वेक्टर इसके ऊपर लगा है तो ये अदिश राशि है या सदिश?
अब ये बताओ, तुम 11 से पढ़ रहे हो, उससे मुझे ये बताओ किसी भी सदिश राशि को मैं कैसे पढ़ाता हूं? किसी भी सदिश राशि को मैं कैसे पढ़ाता हूं? पहले बताओ किसी सदिश राशि में क्या क्या होता है? परिमाण और दिशा। तो कभी भी तुमने देखा होगा कोई भी सदिश राशि आए, मैं हमेशा उसकी दिशा अलग पढ़ाता हूं। पहले दिशा निकालना बताएंगे, फिर परिमाण बताएंगे। बोलो सही बात? तो पहले मैं तुमको बता रहा हूं दिशा। क्या बता रहा हूं? डायरेक्शन। ध्यान देना, ध्यान देना, मेरी टर्म पर ध्यान देना। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी हो, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी हो, जैसे मान लो ए पर, कहां पर? कहां पर? ए पर। तो ए पर तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो पहला स्टेप है अपने मन से, क्या? अपने मन से वहां क्या रखो? अपने मन से वहां क्या रखो? परीक्षण आवेश। तो जैसे मान लो यहां पर ए पर तुमको पता करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो तुमको क्या करना है? अपने मन से यहां पर अपने मन से परीक्षण आवेश रखना है प्लस क्यू नॉट। हमेशा जिस भी बिंदु पर पता करना होगा वहां परीक्षण आवेश रखोगे। बोलो, रख दिए? जैसे ही तुम परीक्षण आवेश रखोगे, अब यहां कितने आवेश हुए? एक और एक, ये दो आवेश हो गए। तो बताओ ये आवेश कैसा है? धन। परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है? धन। तो ये वाला आवेश धन आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं? इस पर इधर बल लगेगा कि नहीं? तो बल जो ये दाएं लगा, ध्यान देना, जो परीक्षण आवेश पर बल लगा यहां पर दाएं, वही बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा होगी ए पर। जो परीक्षण आवेश पर बल लगेगा प्लस क्यू नॉट पर, वही E की दिशा होगी। यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की होती है। फिर सुनो, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस बिंदु पर अपने मन से रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की होती है। और सिंपल बोले, जिधर बल लगेगा उधर ही दिशा होगी। जिधर बल लगेगा उधर ही दिशा होगी। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, क्लियर है ना? बोलो भाई। ठीक, अब ये बताओ, अगर मैं यही परीक्षण आवेश यहां न रखकर यहां रखूं, यहां, तो इस पर बल किधर लगेगा? ये धन इस धन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो यहां पर इस पॉइंट बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है? नीचे की ओर। तो E at B is towards downward। बोलो, बात समझे? अगर मैं यहां पता करना चाहूं यहां पर, तो मैं परीक्षण आवेश को यहां रखूंगा। इस परीक्षण आवेश पर ये वाला आवेश किधर पर लगाएगा? ये धन इस धन को प्रतिकर्षित करेगा, इधर बल लगेगा। तो इस पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आ गई EC। अगर मुझे यहां पता करना हो यहां, तो मैं इस आवेश के बगल में यहां रखूंगा परीक्षण आवेश। तो इस पर ये धन इस धन को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पॉइंट डी पर इधर आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ED। बोलो, समझ पाए? तुमको समझ में आया होगा कि जो विद्युत बल लग रहा है वो दूर लग रहा है, तो धन आवेश से हमेशा दूर की ओर आएगी दिशा। अगर यहां रखोगे परीक्षण आवेश यहां पर, तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। तो देखो, हमेशा दूर की प्रतिकर्षित करेगा। बोलो, धन आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा दूर आएगा, अवे। बात समझ में आई? अब एक चीज और सुनो, ये तो हो गया दिशा, डायरेक्शन तो एकदम क्लियर है ना?
अब सुनो, इसका आंकिक मान कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो परीक्षण आवेश में बल लगा, जैसे तुमने यहां पर परीक्षण आवेश रखा, इस पर कुछ बल लगा, बोलो। यस सर। इस बल को जो परीक्षण आवेश पर लगा उसको परीक्षण आवेश से भाग कर दो, डिवाइड कर दो। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होगी। क्या बात क्लियर है? जैसे मान लो बल आया 100 न्यूटन, परीक्षण आवेश जो आप यहाँ आवेश रखा है उसका मान है 3, तो 100/3। अगर ये 50 तो 50/3। जितना बल लगेगा बटे क्यू नॉट, आपको ये आवेश दिया रहेगा, आपको क्यू नॉट का मान दिया रहेगा, उस क्यू नॉट से हम इसको भाग कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। समझे? और इसका मात्रक क्या होगा सुन लो। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। कूलम स्क्वायर नहीं, न्यूटन बटे कूलम, तो न्यूटन बटे कूलम, ये ई का मात्रक हो गया। बताओ बात क्लियर है? तो फिर सुन लो, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। बात क्लियर? और एक चीज और सुन लो, परीक्षण आवेश जब रखोगे उसके पहले तो बिंदु ही रहेगा ना, उसके पहले तो कोई पॉइंट रहेगा ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर बताई जाती है। कहां बताई जाती है? हाँ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर बताई जाती है, ना कि किसी आवेश पर। आवेश रखने के बाद बल लगता है, बल को क्यू नॉट से भाग करते हो तो उस बिंदु पर तीव्रता आती है। पहले यहां कोई आवेश नहीं है ना, तो हमेशा तुमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पूछी जाएगी? किसी बिंदु पर पूछी जाएगी। कहां पूछी जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पूछी जाएगी? किसी बिंदु पर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, इसके आगे चलते हैं।